चारित्र का प्रतिबंधक कसायम कसाय है, ऐसा जिन वरे ही परि कहिदम, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। चारित्र का प्रतिबंधक कसाय भाव है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तस्सोदये न जीवो, सो उस कसाय के उदय से जीव अचरितो चारित्र रहित होदी होता है, नादबो ऐसा जानना चाहिए। सीधी सीधी बात है, चारित्र गुण को रोकने वाला कसाय भाव है। चारित्र क्यों नहीं होता? चरित मोह बस लेस न संजम। चारित्र मोहिनी की तीव्रता यदि है तो आप चाहे करके भी चारित्र को धारण नहीं कर सकते। चारित्र मोह किसे कहते हैं? कसायों की तीव्रता को चारित्र मोह कहते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म नीचे से ऊपर तक जाता है, पर अपनी अपनी अवस्था में जहाँ पर वह कसाय का भाव अपने स्वभाव को दबा करके रख रहा है, स्वभाव रूप चारित्र को नहीं होने दे रहा है, तो यह कसाय भाव वहाँ का प्रतिबंधक है। ऐसा कसाय का भाव जीव को चारित्र धारण नहीं करने देता। बहुत से जीव ऐसे हैं जिनकी इच्छा ही नहीं होती नियम लेने की। सब सुविधाएं हैं, शरीर भी ठीक है, खाना पीना भी ठीक है, कुछ नियम ले लो, कछु तो ले लो, देखें, सोचें, विचार करें। कब है? उम्र तो इतनी हो गई, उम्र बीतने को होती है, रात्रि भोजन नहीं छूट पाता, बाजार का खाना नहीं छूट पाता, अभक्ष्य गड़ंत का त्याग नहीं कर पाते। अब और कौन से नियम की बात करूं? कौन से संयम की बात करूं? चलो तो माला ही फेर लो, वो भी नहीं जमता। पूजा कर लो, विचार करें, अभिषेक कर लो, ठंड में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्म लगता है। अब बताओ, ढेर सारी समस्याएं बताता है आदमी, और कोई मन माफिक काम हो रहा हो कहीं पर तो दौड़ दौड़ करके जाएगा, दौड़ दौड़ करके जाएगा। मना भी कोई करेगा तो भी जाएगा, भागेगा। संयम के प्रति रुचि नहीं है। संयम के प्रति रुचि नहीं होने का मतलब है चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता चल रही है। चारित्र मोहिनी कर्म कसायों की तीव्रता है उसकी। बातें भले ही कितनी अच्छी जमा करके करे, लेकिन अंदर उसके कसाय भाव की तीव्रता चल रही है। रात्रि भोजन का त्याग बहुत कठिन है महाराज। चलो तो घर पर देख लेना, बाजार का छोड़ दो, बाजार का कैसे, बफे में नहीं जाना, सामूहिक रात्रि भोजन का त्याग कर दो, सामूहिक वाले का त्याग कर दो। उसी के लिए तो छूट रखते हैं हम, घर में तो नहीं मिले तो भी चलता है, उसी की तो छूट रखते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेक भी नहीं रखता है। कसाई की तीव्रता होती है तो अच्छी बात भी समझ में नहीं आती है, हित की बात भी समझ में नहीं आती है। परेशानी के समय, संकट के समय
स्वार्थी होकर के तो सब चीज़ें समझने लगता है। हो ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे। लेकिन जब अच्छा समय आता है तो व्यक्ति सुख के समय में सब भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। कोरोना के काल में जितना लोगों ने भगवान को याद किया है, शायद ही जिंदगी भर में उतना कभी याद किया हो। जिनको भगवान पर विश्वास है उनने तो याद किया ही किया। जिन्होंने जन्म जिंदगी भगवान के नाम की जय नहीं बोली, भगवान के मंदिर का दरवाजा नहीं देखा, उन्होंने भी इस संकट के काल में हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान को याद किया। परेशानी हमको धार्मिक बना देती है। संकट हमारे लिए ईश्वर की याद दिला देता है। अच्छे समय में याद आए ना आए, तकलीफ के समय एक बार आदमी जरूर भगवान को याद करता है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे मरीज हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, सुख के समय कोई याद करे ना करे, दुख के समय तो भगवान का दरवाजा दिखता ही है। पुण्य पाप पर भरोसा होने लगता है। खान पान के अच्छे बुरे परिणाम समझ में आने लगते हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी पूरी दुनिया में आई है, बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में आई है। सभी देश, सभी प्राणी इससे चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन इस त्रासदी ने, इस परेशानी ने व्यक्ति को संयम सिखा दिया। तुम संयम का पालन करना चाहो या ना चाहो, जीवन को सुरक्षित रखना है तो संयम का पालन करना पड़ेगा। महावीर भगवान का वह सिद्धांत आज भी जिंदा है। क्या? जियो और जीने दो। खान पान की शुद्धि, खान पान पर नियंत्रण, उठना बैठना आना जाना इस पर नियंत्रण। आदमी तो ऐसा हो गया था कि बिना ब्रेक की गाड़ी बन गई उसकी। कुछ था ही नहीं कि कोई भगवान है, कि कोई पुण्य पाप है, कि क्या है। सब भूल रहा था। और 1 वर्ष से ज़्यादा होने को है, इस महामारी ने, वायरस के प्रकोपों ने आदमी के दिमाग ठिकाने लगा दिए। क्या? दिमाग ठिकाने लगा दिए। सामान्य तो सामान्य, विशेष से विशेष भी, बल्कि देखा जाए तो विशेष ज़्यादा परेशान है। सामान्य तो ठीक है, अब जो है सो वे तो पहले ही से परेशान थे। सामान्य की कोई नई परेशानी थोड़ी है, उसकी तो जिंदगी की परेशानी है। तो सामान्य तो परेशान है ही, विशेष भी परेशान हैं। और बीमारी सामान्य और विशेष का भेद नहीं करती। हवा तो हवा है, संक्रमण तो संक्रमण है। जिसने लापरवाही बरती वही चपेट में आया। सावधानी रखो। कर्म का सिद्धांत तो अपन मानते ही हैं, पुण्य पाप का प्रभाव तो मानते ही हैं। सावधानी रखो, खान पान की शुद्धि रखो, उठने बैठने में मर्यादा रखो। ऐसे कार्यों से, कर्म की उदीरना से बचा जाता है। कर्म की उदीरना से बच लेना भी बहुत बड़ी बात है। हमारे कर्म की उदीरना ना हो पाए, इतनी सावधानी रखना चाहिए। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का कथानक पढ़ो, चाहे आदिनाथ भगवान का कथानक पढ़ो, किसी का भी कथानक पढ़ो,
आदिनाथ भगवान 84,000 वर्ष की आयु लेकर के आए, 83,000 वर्ष तक ऐसा कुछ योग ही नहीं बना। चारित्र मोहिनी कर्म चल रहा होगा, तब तो चारित्र को धारण नहीं किया। और जब योग बना तो दीक्षित हो गए। महावीर भगवान कहाँ मरीच का जीव, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर परिव्राजक और ये और वो और साधु, दंडी, त्रिदंडी, और स्वर्ग करते करते फिर नरक में, निगोद में, ये वो करते करते एक बार नारायण भी बन गए, त्रिपृष्ठ नारायण। फिर नारायण बन करके भी लड़ाई झगड़ा में लगे रहे, फिर नरक चले गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। कितनी बार 30 पर्याय, स्थावर पर्याय, ये वो अनगिन असंख्यों पर्याय व्यतीत कर दी। सुबह का चला 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 जीव चलता 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 थक गया। चौथे काल के प्रारंभ से कहानी शुरू हुई और चौथे काल के अंत में ठिकाने पर पहुंच रहे। चलते 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 हैं, कितना थक गया होगा यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। और फिर सिंह की पर्याय में एक बार मुनि भी बन गए, फिर भी परिणमन पूरा नहीं बदला। फिर जब सिंह की पर्याय में आए, मुनिराज की प्रेरणा मिली, संबोधन मिला, परिणामों में परिवर्तन आया, तो सिंह की उस पर्याय से उत्थान शुरू हुआ। उस सिंह ने संबोधन पाकर करके जीवन पर्यंत के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। अब शेर हिंसा का त्याग कर दे तो खाएगा क्या? कौन बुलाएगा उसको भोजन के लिए? शोले का बना करके, आओ हमारे यहाँ पर भोजन कर लो, हैं? शेर ही दूसरे को भोजन बना लेता, शेर को भोजन कौन कराएगा? शेर ने प्रतिज्ञा कर ली, समय हमारा सीमित रह गया है, ऐसे मुनिवर का संबोधन मिल गया है, हिरन की हिंसा की, इसका त्याग, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अब यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए निराहार ही रहेंगे, अब निराहार ही रहेंगे। और जिस शिलातल पर महाराज जियों ने संबोधन दिया, उसी शिलातल को उसने अपना साधना स्थल, समाधि स्थल बना लिया। बहुत बड़ी बात है। कौन थे वो मुनि महाराज? अमित गति और अमितंजय, अमित गति और अमितंजय, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज निकल रहे थे। ऊपर से नजर पड़ी, और केवली भगवान से सुनकर के आए हैं, यही जीव 10वें भाव में जाकर के तीर्थंकर बनेगा, अभी हिंसा कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, संबोधना चाहिए इसको। बस सीधे उतर आए। हेलीपैड बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, हैं? हाँ हाँ, उतर गया। चारण रिद्धिधारी महाराज है, वहाँ तो हेलीपैड भी बना हो, जब तक उसको संकेत नहीं मिले वहीं घूमता रहेगा। यहाँ तो किसी के संकेत की जरूरत भी नहीं, हाँ, स्वचालित है, जहाँ जाना जाना, जहाँ रुकना उतरना उतरना। आ गए, संबोधन किया है, मृगराज क्या कर रहे हो? आपको तो अहिंसा के अवतारी बनना है, आपको तो तीर्थ का उद्धार करना है, आप तो जगत उद्धारक बनकर के, तीर्थंकर बनकर के कल्याण करोगे, असंख्य जीवों का कल्याण होगा, अभी यहाँ हिंसा में क्यों रत हो? ऐसा संबोधन सुन करके उसके अंदर की चेतना जाग गई, सम्यक दर्शन के परिणाम आ गए, लब्धियां प्राप्त हो गईं,
और अहिंसादि व्रतों को धारण कर लिया। अपनी उम्र सीमित रह गई है ऐसा समझ करके संलेखना का व्रत धारण कर लिया। ऐसे महावीर भगवान की जयंती आप सबने मनाई है और यहाँ समय सार का आनंद ले रहे हो, समय सार का पुण्य पापाधिकार पढ़ रहे हो, उसमें रत्नत्रय के साधक और बाधक कारणों को समझ रहे हो। सम्यक दर्शन जिन बिंब दंसने न, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन, दर्शन दाता देव हैं, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खान है, मैं बंदू धरी ध्यान। भगवान की वंदना करो, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। आगम शास्त्रों को पढ़ो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरुओं की निकटता प्राप्त करो तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, संयम की प्रेरणा मिलती है, नियम की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि चारित्र गुण को रोकने वाला कसाय भाव है, जिसके उदय से यह जीव चारित्र रह तथा अचारित्री हो रहा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा है इसका। चारित्र का रिपु कषाय, कसाय त्यागी, चारित्र का रिपु कसाय, कसाय त्यागी, ऐसा जिनेश कहते प्रभु वीतरागी। दुखात्मिका उदय में कुकसाय आती, तो जीव को चरितहीन बना सताती, तो जीव को चरितहीन बना सताती। कसाय की तीव्रता में जीव संयम को धारण नहीं कर पाता और वही असंयम उस जीव को दुखदायी बन जाता है। असंयम दुख को देता है, संयम सुखदायी है। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार के मार्ग हैं। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके हम और आप सभी कल्याण करें।